उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर के एक छोटे से लॉज में चार सहेलियां रहती थीं। अंजलि, नेहा, प्रिया और रागिनी। वे चारों बीएससी फाइनल ईयर की छात्राएं थीं। चारों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन रागिनी उन सब में थोड़ी अलग थी। वह गांव से आती थी और बहुत ही शांत स्वभाव की थी। फाइनल परीक्षा के आखिरी दिन चारों ने बैठकर एक मजाक मजाक में वादा किया, जो भी हम चारों में से टॉप करेगा वह बाकी सबको एक शानदार पार्टी देगा। परीक्षा खत्म हुई और सब अपने अपने घर चली गईं। रागिनी भी अपने गांव लौट गई। एक महीने बाद जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। गांव की सीधी सादी रागिनी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। अंजलि, नेहा और प्रिया बहुत खुश थीं और अपनी टॉपर्स पार्टी लेने के लिए उतावली हो रही थीं। उन्होंने रागिनी को फोन करने की कोशिश की, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि रागिनी शहर वापस आ गई है और उसी पुराने लॉज में रुकी है। तीनों सहेलियां खुशी खुशी लॉज पहुंची। पूरा लॉज खाली पड़ा था, क्योंकि बाकी छात्र अब भी वापस नहीं आए थे। रागिनी का कमरा सबसे कोने में था। जब वे कमरे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने आवाज दी, रागिनी, कहाँ छुपी हो? हमारी पार्टी कहाँ है? अंदर से एक धीमी आवाज आई, आ जाओ, मैं यहीं हूं। तीनों अंदर घुसी। कमरे के एक कोने में रागिनी बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और चेहरा दीवार की ओर। जैसे ही अंजलि ने लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, रागिनी ने तुरंत टोक दिया, नहीं, लाइट मत जलाओ, मेरी आंखों में बहुत दर्द है, अंधेरे में ही बैठो। कमरे में हल्का सा धुंधला उजाला था। मेज पर समोसे और जलेबियां पहले से ही सजे हुए रखे थे। तीनों ने खाना शुरू किया, पर माहौल में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। नेहा को कुछ अजीब लगा। उसने गौर किया कि रागिनी बिल्कुल हिल नहीं रही थी और कमरे में एक अजीब सी गंध फैली थी। नेहा ने आंखों ही आंखों में प्रिया और अंजलि को इशारा किया। डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। बिना कुछ कहे वे तीनों धीरे से कमरे से बाहर निकलीं और सीधे लॉज के गेट की तरफ भागीं। बाहर उन्हें लॉज का केयरटेकर मिला। उन्हें बदहवास देख उसने पूछा, क्या हुआ बिटिया, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? अंजलि ने हाँफते हुए कहा, हम रागिनी से मिलने गए थे, वह ऊपर अपने कमरे में है। केयरटेकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, आप क्या कह रही हैं? वह कमरा तो परीक्षा के बाद से खुला ही नहीं। रागिनी तो कभी वापस आई ही नहीं। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत लॉज के मालिक से संपर्क किया और रागिनी के घर का नंबर निकलवाया। जब उन्होंने रागिनी के पिता को फोन किया तो दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। उसके पिता ने बताया, बेटा, रागिनी तो अब इस दुनिया में नहीं रही। परीक्षा देकर घर लौटते समय 1 महीने पहले उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया था और उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। तीनों सहेलियां सन्न रह गईं। वह कौन था जो कमरे में बैठा था? वह समोसे और जलेबियां कहाँ से आए? क्या वह रागिनी की रूह थी जो अपना आखिरी वादा निभाने आई थी? आज भी जब वे तीनों मिलती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल कौंधता है, वह कोई डरावना साया था या रागिनी की रूहानियत, जो मौत के बाद भी अपनी सहेलियों को पार्टी देने का वादा निभाने वापस आई थी।